नमस्कार दोस्तों, मैं के कौशिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओशियन ऑफ प्लास्टिक्स में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे वाई वाई एनालिसिस के बारे में बताया था और वाई वाई एनालिसिस फॉर्मेट के बारे में आपको बताया था और उस फॉर्मेट में एक टॉपिक था रूट काज एनालिसिस, यानी कि प्रॉब्लम्स का रूट क्या है। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे रूट काज एनालिसिस के बारे में कि रूट काज एनालिसिस कैसे निकालते हैं और इसको फॉर्मेट में कैसे फिल करते हैं। दोस्तों, जब तक के हम प्रॉब्लम्स की जड़ तक नहीं जाएंगे, हम उस प्रॉब्लम का परमानेंटली सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो जड़ तक जाने का जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को हम कहते हैं रूट काज एनालिसिस। तो आइए जानते हैं और समझते हैं बोर्ड पर कि क्या होता है रूट काज एनालिसिस और इसे फॉर्मेट में कैसे भरते हैं। तो आइए चलते हैं बोर्ड पर। लगभग सब कंपनियों में एक जैसा सेम लगभग सा ही फॉर्मेट होता है। ये फॉर्मेट है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, मतलब रूट काज फाउंड करने का। ये फॉर्मेट है, कोई प्रॉब्लम आने पर हम कस्टमर को सबमिट कराते हैं, जिसमें हम सबसे पहले वाई वाई एनालिसिस निकालते हैं और उसके बाद हम प्रॉब्लम का रूट काज निकालते हैं, जो कि तीर के निशान से मेंशन किया गया है। यहाँ पर हम रूट का जो हमारा निकलता है वो फिल करते हैं और उसके बाद जो परमानेंटली सॉल्यूशन है वो हम काउंटर मेजर में डालते हैं। लगभग आइए दोस्तों, अब समझते हैं रूट काज एनालिसिस को और पूरे प्रोसीजर को बोर्ड पर। दोस्तों, रूट काज एनालिसिस किसी भी प्रॉब्लम्स का निकालने के लिए हमें प्रॉब्लम की जड़ पर जाना पड़ता है, यानी कि पता करना पड़ता है कि प्रॉब्लम का उत्पन्न, प्रॉब्लम का जन्म कहां से हुआ, जहां से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अगर हम उसी वजह को, उसी फिगर को सोल्व कर दे तो हमारी प्रॉब्लम फ्यूचरली कंप्लीटली सोल्व हो जाएगी। दोस्तों, एक एग्जांपल मैं आपको सबसे पहले देता हूं कि हमें कैसे पता करना है कि प्रॉब्लम जड़ क्या है। मान लीजिए दोस्तों, मैं बाइक पर जा रहा था और अचानक मेरी बाइक बंद हो गई। अब दोस्तों, बंद क्यों हुई, मैं वाई वाई करता हूं। वहां पर मान लीजिए वाई वाई एनालिसिस में जो हमने सीखा था, बंद हुई क्योंकि बाइक में करंट पास नहीं हो रहा था। ओके, करंट क्यों पास नहीं हो रहा था? स्पार्क प्लग पर रस्ट था। ओके, मैंने स्पार्क प्लग को साफ किया और बाइक चला दी। अब वो रस्ट रस्ट वाई वाई फाइनल है। रस्ट, ध्यान से समझो दोस्तों एग्जांपल को। जो रस्ट आया ना, उस रस्ट का कारण क्या था? वो हमारा रूट काज हो गया, यानी कि प्रोसीजर रूट काज का। अब वो रस्ट बहुत सारे कारणों से आ सकता है, या हमने उस पर कवर का यूज नहीं किया था, या मॉइस्चर आ रहा था, या पिन में स्पार्किंग हो रही थी, जो कनेक्टर था उसमें स्पार्किंग हो रही थी, सो एंड सो। तो जो फाइनल जड़, जो फाइनल रीजन हमें मिलेगा वो होगा हमारा रूट काज। और उसी प्रॉब्लम को कि हम सोल्व कर देते हैं तो हमारा कंप्लीटली प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, यानी कि इन फ्यूचर वो हमारी प्रॉब्लम रिपीट नहीं होती है और वही हमारा काउंटर मेजर तैयार हो जाता है। दोस्तों, अब आइए पहले समझते हैं कि फॉर्मेट में कैसे भरते हैं रूट काज एनालिसिस को। दोस्तों, रूट काज एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इस वर्ल्ड में जितनी भी इंडस्ट्रीज है, सब में प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हर कंपनी, हर कस्टमर अटेम्प्ट करता है इस सीट को। तो दोस्तों, ये कुल मिला के मैं आपको एक जेन्युइन सीट भी वीडियो में आप देख पाएंगे
फिलहाल आपको समझाने के लिए, आपकी नॉलेज के लिए बोर्ड पर समझा रहा हूं कि फॉर्मेट को कैसे भरा जाता है। दोस्तों, एक इस तरह का फॉर्मेट होता है जिसमें हम रूट काज निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कंपनी नेम होता है, जो भी इंडस्ट्री थी उसका नाम। अब यहाँ पे 3-4 लाइनें होती है। मान लो सबसे पहले इशू क्या है, इशू मतलब क्या प्रॉब्लम आई है, फिर डेट, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि कौन इंजीनियर है, शिफ्ट में कौन कर रहा है इसको। ओके, यहां मान लीजिए ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का एक ब्लॉक होता है कि जब इंजीनियर अपनी ऑब्जर्वेशन देता है कि मैंने क्या देखा, क्या पाया, क्या लगा, जो प्रॉब्लम आई उसके बारे में लिखता है। जैसे हमने बाइक का क्या कि बाइक बंद हो गई थी, ड्यू टू रस्ट आ गया था, इसलिए बाइक बंद हो गई थी, जो एग्जांपल मैंने दिया है वो ऑब्जर्वेशन में अपनी लिखता है। अब इसके बाद ये 5 कॉलम यहां पे आ जाते हैं। फर्स्ट वाई, सेकंड वाई, थर्ड वाई, फोर्थ वाई और 5 वाई। अब हम यहाँ पे वाई वाई का जवाब मांग लेते हैं कि क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ। ये वाई वाई एनालिसिस जो मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, या वाई वाई एनालिसिस की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों, यहां पे जो कॉलम होता है, लगभग सीटें सारी कंपनियों में एक जैसी होती है, ये होता है रूट काज एनालिसिस का, और यहां होता है काउंटर मेजर कि इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम ना रिपीट हो, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या स्टेप ले रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि प्रॉब्लम के रूट को समझना है। रूट का मतलब मार्ग, कि किस मार्ग से हमारी प्रॉब्लम आ रही है, उस मार्ग को कंप्लीटली सुधारना है, ठीक करना है। जहां से हमारी प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमारा रूट काज होगा। वो प्रॉब्लम का जो रूट है उसको यहां हम फॉर्मेट में मेंशन करते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे मैंने बाइक का एग्जांपल दिया। मान लीजिए दोस्तों, गर्मी आ रही है, हमारा पंखा खराब हो गया है। अब फैन खराब हुआ तो क्या क्या हुआ, पहला वाई हम निकाल लेते हैं। वाई, फैन खराब हो गया तो वो फूक गया। अब फूक गया तो हमने उसको परमानेंट यानी कि जल गया, तो स्पार्क हुआ था तो बंद हो गया। ये लगा लीजिए कि वो स्पार्क हुआ, बंद हो गया। अब दोस्तों, हमने वाई वाई किया, स्पार्क हुआ, क्यों? ड्यू टू मॉइस्चर था। क्यों मॉइस्चर था? मॉइस्चर आया, कहां से आया? ऊपर से, छत से, या पानी टपक गया। ये अब हमारा पानी टपकना, अब जब टपक गया तो हमें मिल गया कि पानी गया, पंखा बंद हो गया। अब वो पानी का जो रूट है वो हमें ढूंढना है कि पानी कहां से आ रहा है। अब वो पानी आया कि कोई होल है, या हमारी जो लिपाई थी वो कहीं से डैमेज हो गई है, यानी कि कोई भी रूट काज हो सकता है वहां से पानी आने का। वो जो पानी आ रहा है उसके वे को हम खत्म कर देंगे तो ना आगे से पानी आएगा, ना हमारे पंखे में जाएगा, ना स्पार्किंग होगी और ना ही पंखा जलेगा। तो दोस्तों, वो हमारी प्रॉब्लम्स का रूट है, पानी के आना। उस रूट का हमें जड़ से इलाज करना है, वही हमारा रूट काज एनालिसिस है। दोस्तों, अब समझना कि हमें जड़ पे क्यों जाना है। मान लीजिए ये एक पेड़ है, सो एंड सो पेड़ है, इस पे बहुत सारे ये पत्ते हैं, और ये इसका तना है, और ये इसका बेस है लास्ट। दोस्तों, अब मान लीजिए पत्तों पे कोई ऐसे बीमारी आ गई, पत्ते कट रहे हैं, पत्ते बढ़ नहीं रहे हैं। सो हम क्या करेंगे? हमने ऊपर दवाई डाली। अब दवाई का असर जब तक रहा, पत्ते सही हो गए, लेकिन फिर वो पत्ते खराब होने लग गए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि बीमारी की जड़ तो यहां है पेड़ की, जब तक जड़ पे हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे ये पत्ते परमानेंटली सही नहीं हो सकते। तो दोस्तों, यही रूट काज है, यही यहां से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना,
किसी भी प्रॉब्लम को जड़ से सोल्व करना ही हमारा रूट काज है। रूट काज एनालिसिस है प्रॉब्लम की जड़ पर जाना, प्रॉब्लम की जो जड़ है, समस्या का जो मूल है, उस पर जाकर उसको सोल्व कर देना रूट काज एनालिसिस है। और श्योरली उसके बाद हमारी प्रॉब्लम्स रिपीट नहीं होती है। दोस्तों आशा करता हूं मेरे इस एग्जाम्पल से या मेरे प्रोसीजर से आपको रूट काज एनालिसिस समझ में आया होगा। दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और शेयर करना और बेल आइकन को दबाना ना भूले। बेल आइकन से आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है और शेयर करने से दोस्तों और ज्यादा लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों एजुकेशन चैनल है, मैं बार बार आपको कहता हूं प्लीज सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट का बहुत ज्यादा महत्व है और हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग हमें लाइक करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो ट्रबल शूटिंग पे होगी और उसके बाद हम इसी तरह इंडस्ट्री टेक्निक्स पर वीडियो आपको देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।